इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। जय जिनेन्द्र नमि ऊर्णवड्यमाणं परमपाणं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। इस आत्मा का संसार परिभ्रमण अनादिकाल से चल रहा है और उस अनादिकाल से आत्मा जो संसार में भटक रही है उसका मूल कारण है मिथ्यात्व। ऐसे इस मिथ्यात्व के कारण से जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो जाती है हम संसार में भटकते रहेंगे। बड़े सौभाग्य से पुण्य उदय से हमें ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, जैन कुल हमें मिला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सहारा मिला, तो हम क्यों नहीं उन पर श्रद्धान करके सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते। क्योंकि सम्यक्त्व ही एकमात्र ऐसा मुख्य प्रधान गुण है जिसके माध्यम से यह आत्मा सुखी होती है और उसी सम्यक्त्व से रहित होने के कारण से, मिथ्यात्व से सहित होने के कारण से यह आत्मा दुखी होती है। इसलिए उस सम्यक्त्व की महिमा को समझकर हमें उस सम्यक्त्व को स्वीकार करना चाहिए। आचार्य महाराज आज की इस कक्षा में हम जो गाथा पढ़ेंगे उसमें भी यही समझा रहे हैं, सम्यक्त्व से रहित होकर के किया गया कोई भी ज्ञान ध्यान तप अनुष्ठान सब बेकार है। इसलिए अधिक कहने से और क्या मतलब, सम्यक्त्व ही महान गुण है। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 154। किं बहुना वयनेन दु, किं बहुना वयनेन दु, सर्वं दुःखेव सम्मत विना, सर्वं दुःखेव सम्मत विना, सम्मतेन विजुत्तं, सम्मतेन विजुत्तं, सर्वं सौख्येव जानं खु, सर्वं सौख्येव जानं खु। बोलिए किं बहुना वयनेन दु, सर्वं दुःखेव सम्मत विना, सम्मतेन विजुत्तं, सर्वं सौख्येव जानं खु। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। बहुणा वयनेन दु किम, किम बहुणा, बहुणा माने अधिक बहुत, वयनेन अर्थात वचनों से कहने से, किम क्या लाभ क्या प्रयोजन, और अधिक कहने से क्या मतलब। इसका मतलब आचार्य महाराज और बहुत संक्षेप में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सम्मत विना सर्वम दुःखेव,
सम्मत विना, सम्यक्त्व के बिना, सम्यक दर्शन से रहित होकर के सर्वम अर्थात सब कुछ दुख एव, दुख रूप ही है, दुख ही है। जहाँ सम्यक्त्व नहीं है, सम्यक्त्व से रहित है, मिथ्यात्व भाव है, वहाँ हमेशा दुख ही है। निश्चय से मान करके चलिए, कोई कल्पना भी नहीं करना कि हमें सुख मिल जाएगा। और आगे कह रहे हैं सम्मत्तेन विजुक्तम, सम्यक्त्व से वियुक्त माने सहित, संयुक्त होने पर, जहाँ सम्यक्त्व से सहित यह आत्मा होता है, सम्यक दृष्टि कहलाता है, वहाँ सवम सौख्येव, सवम अर्थात सब कुछ, सौख एव सुख रूप ही है। खु जानम, खु माने निश्चय से, ऐसा जानना चाहिए। क्या मतलब? निश्चय से या पूर्ण रूप से क्या जानना चाहिए? बहुत संक्षेप में आचार्य महाराज कह रहे हैं, बहुत अधिक कहने से कोई प्रयोजन नहीं। इतने समय से और गाथाओं के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, अब यहाँ आकर के आचार्य महाराज कह रहे हैं और अधिक क्या कहें। अगर सुख रूप कोई है तो वो है सम्यक्त्व, और दुख रूप अगर कोई है तो वो है मिथ्यात्व। क्योंकि सम्यक्त्व से सुख की प्राप्ति होती है और मिथ्यात्व से दुख की प्राप्ति होती है। यहाँ कारण में कार्य का उपचार किया गया है। जैसे तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पांचों पापों को दुख का कारण कहा, और आगे उन्होंने सूत्र लिखा दुख मेववा, ये पांचों पाप ही दुख हैं, दुख और अलग नहीं है। ऐसे ही यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं सम्मत एव सुख, सम्यक्त्व ही सुख है। सम्यक्त्व से सुख मिलता है, लेकिन सम्यक्त्व ही सुख है, ऐसा कारण में कार्य का उपचार करके कथन किया गया है। तात्पर्य ये है सम्यक्त्व से सहित ही जीव सुखी होता है और सम्यक्त्व से रहित होने पर दुखी होता है। यही इस गाथा का और इस तत्व का सार समझ करके हमें सम्यक्त्व को ग्रहण करना चाहिए। भैया जी, संसार में मिथ्या दृष्टि भी तो सुखी देखे जाते हैं, फिर यहाँ ऐसा क्यों कहा? आप कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि भी तो सुखी देखे जाते हैं, तो आप उन्हें सुखी कैसे मानते हैं? क्या धन संपत्ति से? क्या वैभव विलास से? बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद हो, बहुत रुतबा हो, बहुत पैसा हो, इसलिए वो सुखी देखे जाते हैं? इसलिए आपकी दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि वो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या देवी देवताओं को पूजता है, फिर भी सुखी है? सुख की ये तो परिभाषा नहीं है। सुख की परिभाषा क्या है? जो हमारी आत्मा को आनंद प्रदान करें। बाहरी वैभव, विलास, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, ये सुख का कारण नहीं है, ये तो दुख का कारण है। ये तो विकल्प जाल में फंसाने वाली वस्तुएं हैं। आप उनसे पूछिए जिनके पास अपार वैभव संपत्ति है, रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खाना पड़ती है तब जाके नींद आती है, तो क्या वो सुख कहलाएगा? सुख तो वह है जिसके माध्यम से वह अपने आप को बहुत अच्छा अनुभव करे, और वो कब हो पाएगा? जब उसके अंदर समता परिणाम आएगा। वो कब हो पाएगा? जब उसकी कषाय मंद होंगी, जब वो लोभ कषाय से दूर होकर के संतोषी, सदा सुखी, उसकी हम बात करते हैं, तो वो सम्यक दृष्टि ही हो पाएगा। हाँ, अगर पहले के किसी पुण्य के उदय से इस मिथ्या दृष्टि को अपार वैभव भी मिल रहा है, तो ये उसका पूर्वकृत पुण्य का उदय है, और जब तक वो पुण्य का उदय चल रहा है ये वैभव है। इसीलिए आचार्य श्री कहते हैं जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ़ है अवगुण करे हजार। अभी चल रहा है पुण्य का उदय तो तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है, खूब यशगान हो रहा है, खूब वैभव मिल रहा है, और जब वो पुण्य समाप्त हो जाएगा दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। कहाँ कोठी बंगले में रहते थे, किराए के मकान में रहना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड हैं। तो मिथ्यात्व के उदय से यह संसारी आत्मा भटक रही है और दुख प्राप्त करती है, लेकिन जो सम्यक्त्व से युक्त आत्मा जब हो जाता है तो उसे संसार की वास्तविकता समझ में आ जाती है। वो बहुत अधिक कषाय,
पाप कार्य अनीति अन्याय से व्यापार नहीं करता, वो बस मैं अपना परिवार चला सकूं, दान दे सकूं, अपनी क्रियाएं कर सकूं, षटावश्यकों का पालन कर सकूं, ऐसी भावना रख करके वो सुख को प्राप्त करता है। कहा भी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और कितना चाहिए। और ये ऐसी भावना, ऐसे समता परिणाम किसके अंदर आते हैं? जिसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए सम्यक्त्व को सुख का कारण कहा है। भैया जी, सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए हमें अपना श्रद्धान समीचीन बनाना चाहिए। सबसे पहले तो हम इस बात पर विचार करें कि हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप पता है या नहीं। पहले अगर नहीं पता है तो इनका स्वरूप हम जानें। वीतरागी जिनेंद्र देव ही सच्चे देव हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र ही सच्चे शास्त्र हैं, उनके द्वारा कहा गया जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा वाला मार्ग है वही सच्चे गुरु का स्वरूप है। ऐसे उनके ऊपर उन्हें जान करके सच्चा श्रद्धान करें। यही मेरे हितैषी हैं, यही मेरे लिए परमार्थ भूत हैं, प्रयोजन भूत हैं। ऐसे उन 3 मुख्य तत्वों को जान करके उनके ऊपर सच्चा श्रद्धान करें। और फिर उसके बाद में जो इनसे विपरीत है, मिथ्या देवी देवता हैं, खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु हैं, उनके प्रति यदि हमारी कोई मान्यता बनी हुई है, उनको हम मानते हैं, लोक व्यवहार में आकर के, किसी में कहने में आकर के हम वहाँ चले जाते हैं, तो उसको हम छोड़ें, उसका हम त्याग करें। जो अज्ञानता है, जो मूढ़ता है, उससे हम दूर हों। कहीं हमारे जीवन में अभिमान तो नहीं है, अहंकार तो नहीं है, अनायतनों की ओर तो हमारी दृष्टि नहीं है, कहीं हम शंका, आकांक्षा, घृणा आदि ये दुर्गुण को तो अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं। इस प्रकार उन 25 दोषों को देख करके उनसे दूर हों और उनसे दूर होकर के अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करने के साथ साथ आत्मा के बारे में समझें। हम शास्त्राभ्यास करें, ऐसी जिनवाणी का पठन पाठन करें, जिससे हमें अपने बारे में पहचान मिलेगी। कभी हम सोचते ही नहीं हैं मैं कौन हूँ। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूँ आप कौन हैं, तो हमें तुरंत अपना नाम याद आएगा। ये नाम तो इस मनुष्य पर्याय का है। मैं जो अंदर बैठा हुआ है आत्मा, उसका क्या नाम है, वो कौन है, क्या स्वरूप है उसका, कहाँ से वो आया है, कहाँ उसको जाना है, कब से हम संसार में भटक रहे हैं। तो जब तक इस आत्म स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम सब मिथ्यात्व के कारण से भटकते रहेंगे। इसलिए उस सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए हमें इस मैं की पहचान करना जरूरी है, अपने की पहचान करना जरूरी है। दुनिया को तो खूब जान लिया, अब हमें अपने आप को जानना है। जब हम अपने आप को जान लेंगे तो हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे अगली गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं, नए हो चाहे प्रमाण हो, चाहे कोई नाटक शास्त्र या पुराण हो, इन सब का जो ज्ञान है अगर सम्यक्त्व नहीं है तो ये संसार का ही कारण बनता है। इसलिए सम्यक्त्व को अंगीकार करके हमें इनका ज्ञान करना चाहिए। आइए देखते हैं। णिखेवणय पमाणम सद्दालंकार छंद लहियाणम णाडय पुराण कम्मम सम्वीणादीह संसारम। बोलिए, णिखेवणय पमाणम सद्दालंकार छंद लहियाणम णाडय पुराण कम्मम सम्वीणादीह संसारम। शब्दार्थ देखते हैं। णिखेव णय पमाणम। णिखेव अर्थात निक्षेप, णय अर्थात नय, पमाणम अर्थात प्रमाण। निक्षेप का ज्ञान, नय और प्रमाण का ज्ञान। और इसके साथ कह रहे हैं सद्दालंकार, शब्द अलंकार आदि का ज्ञान। छंद नाड़य, छंद अर्थात छंद शास्त्रों का ज्ञान, जो अनेक प्रकार के छंद होते हैं उनका ज्ञान। नाड़य अर्थात
नाटक पुराण नाट्य शास्त्र जो हैं उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज। आगे कह रहे हैं पुराणों और पुराणों का ज्ञान, जिनमें प्रथमान योग का वर्णन होता है, चरित्र और महापुरुषों का चरित्र का वर्णन होता है, वे कहलाते हैं पुराण। तो ऐसे उन पुराणों का ज्ञान क्या किया? लहियाणम प्राप्त कर लिया। कोई व्यक्ति है, आचार्य महाराज कह रहे हैं, किसी जीव ने, किसी मनुष्य ने निक्षेप का, नय का, प्रमाण का, शब्दालंकार, छंद शास्त्र का, नाट्य शास्त्रों का, पुराणों का, इन सब का ज्ञान प्राप्त कर लिया और इन ज्ञान के साथ साथ कर्मम अर्थात कर्म भी किया, बाह्य क्रियाएं भी की, खूब साधना भी करी, अपनी आवश्यक क्रियाओं में भी लगे, किंतु ये सब चीज़ें समविना, सम्यक्त्व के बिना, दीह संसारम, दीर्घ संसार के कारण होती हैं। ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, जितना भी ज्ञान ये सब किया, ये अगर सम्यक्त्व नहीं है तो दीर्घ संसार का कारण। अब सोचिए जरा, चाहे प्रमाण का ज्ञान, चाहे नए का ज्ञान, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान, प्रथमान योग का ज्ञान, चाहे अलंकार, छंद, व्याकरण, इन सब का ज्ञान भी अगर हो गया, लेकिन अगर सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई तो इनका ज्ञान किस काम का? ये ज्ञान व्यर्थ है, और न केवल व्यर्थ है, आचार्य महाराज तो कह रहे हैं दीर्घ संसार का कारण है। इतना ज्ञान प्राप्त करके भी क्या किया, जबकि सम्यक्त्व के साथ में मात्र अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान हो गया, उससे भी आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए इन शास्त्रों का ज्ञान वहाँ महत्वपूर्ण है जहाँ सम्यक्त्व के साथ आत्मा हो, लेकिन अगर सम्यक्त्व से रहित है तो इन छंद, अलंकार, व्याकरण शास्त्रों का ज्ञान किसी काम का नहीं है। इसलिए सम्यक्त्व का महत्व समझकर हमें सम्यक्त्व को स्वीकार ग्रहण करना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने सम्यक्त्व का महत्व समझा। सम्यक्त्व के बिना यह आत्मा संसार में भटकती है। सम्यक्त्व अगर नहीं है तो आत्मा दुखी रहेगी, और सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी तो आत्मा को सुख मिलेगा। एक मिथ्या दृष्टि जीव और एक सम्यक दृष्टि जीव, भले ही अभी व्रतों को ग्रहण नहीं किया उसने, लेकिन दोनों व्यक्ति में आप स्वयं अंतर समझ सकते हैं। मिथ्या दृष्टि खूब राग द्वेष करेगा, लड़ाई झगड़े में फंसेगा, खूब आर्त रौद्र ध्यान करेगा, और वही सम्यक दृष्टि जीव होगा तो अगर कुछ नुकसान भी हो जाएगा, किसी ने कुछ कह भी दिया तो समता परिणाम रखेगा। तो ये जो समता का सुख आया वो किसकी वजह से आया? सम्यक्त्व की वजह से। तो सम्यक्त्व ही आत्मा को सुखी बनाने वाला है। कितने भी शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, पुराण का, छंद शास्त्रों का, व्याकरण का, नाट्य शास्त्रों का, वेद पुराणों का ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर सम्यक्त्व नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। हम सब उस महान सम्यक्त्व को अंगीकार करें, ग्रहण करें, पुरुषार्थ करें और अपने श्रद्धान को समीचीन बनाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन,